अच्छा, एक आप कोटा से आते हैं और कोटा कोचिंग सिटी के रूप में विख्यात है, पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ समय से वहाँ पे बच्चों के आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक बार आपसे जब पूछा गया कि आत्महत्या क्यों होती हैं तो आपने थोड़ा सा हल्का जवाब दे दिया। आपने कहा कि जब छात्र अपनी लव लाइफ में या प्रेम में फेल हो जाते हैं तो वो ऐसा कदम उठाते हैं। इसको लोगों ने हजम नहीं किया। सच बात तो ये मेरी पूरी बात को दिखाए नहीं, मैंने 3 बातें कही थी। एक तो ये होता है कि बच्चे के ऊपर माँ बाप का प्रेशर बहुत होता है, और वो इसलिए भी होता है कि बहुत कड़ी कमाई करके पैसा लाते हैं, बच्चे के लिए लगाते हैं, और वो कोशिश ये उनकी इच्छा रहती है कि मेरा बेटा सर्वाधिक अंक लाए, अच्छी रैंक आए। ऐसा तो जब भी टेस्ट होते हैं उनके तो पूछे तुम्हारी रैंक क्या चल रही है, फिर कहते नहीं नहीं ज़्यादा पढ़ा करो। अब सबकी कैपेसिटी होती है कि कौन कितना क्या कर सकता है। जब उसके उधर से दबाव बनता है, फिर वो मेंटली सोचता है कि हाँ मेरे पिताजी घर बेच के मेरे को पैसा फीस का जमा कराया है या उधार ला के कराया है, तो तब मैं ये कर नहीं पा रहा। अब माँ बाप के की जो अरमान है उसका क्या होगा, मैं तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, और इस चक्कर में कभी कभी वो गलत स्टेप उठा लेता है। दूसरा, जो हमारे कोचिंग देने वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं और पढ़ो और पढ़ो। अरे तो बहुत प्रेशर है ना, बहुत प्रेशर। पर उसमें लव लाइफ कहाँ से बीच में आ गई? अब सुनो तो सही पूरी बात। मैंने ये नहीं कहा कि सारा यही है, कुछ बातें वो भी होती है। कई बार गलत रास्ता पकड़ लेते हैं बच्चे और फिर विफल हो जाते हैं उसमें, तो इस प्रकार का स्टेप उठा लेते हैं। इसलिए संगत का असर भी उसमें एक बात। पर इस पे विचार होना चाहिए सरकार के स्तर पे, और कोचिंग संस्थानों में बच्चों को साइकोलॉजी का जो है वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और उनको प्रेशर से मुक्त रखने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, वो वहाँ भी होना चाहिए और परिवार में भी होना चाहिए। दोनों जगह इस बात की काउंसलिंग होना चाहिए, और माँ बाप को भी चाहिए कि बहुत प्रेशर न बनाए, क्योंकि वो तो जितनी कई की ग्रहण करने की कैपेसिटी कम होती है, कई ग्रहण करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। इसलिए ये सोचना कि उनका बच्चा तो 99% नंबर ला रहा है, मेरा बच्चा 70%। ये धारणा तो बदलनी पड़ेगी, ये बदलनी पड़ेगी। और केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना ही कोई लाइफ का स्वर्ण अवसर होगा ऐसा नहीं, इससे भी अच्छे हैं।